आगे निकल जाता है। This is the S90 Turbo, ओके which is meant for stage 3. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज जा रहे हैं हम एक स्पेशल काम के लिए। स्पेशल काम क्या है वो आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अभी फिलहाल तो मैं गुड़गांव जा रहा हूँ करण की गाड़ी लेके। एज यूजुअल गुड़गांव का ट्रैफिक गाइस, बस पहुँचते हैं हितू के पास और गाड़ी आज छोड़ देंगे हम। और इस गाड़ी में जो होने वाला है उसके लिए आप स्टे ट्यून रहना, क्योंकि अभी तक हमारे किसी सर्कल में ये चीज़ किसी ने नहीं करी। हमने गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी है फाइनली, और अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट डे। और अभी जा रहे हैं हम सीधा घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। और आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं करण की गाड़ी पिक करने गुड़गांव से। अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि ये किस तरीके का मॉड जो है वो हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और वेट करो। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि पहले हम जाएंगे गुड़गांव, उसके बाद हम गाड़ी वहाँ से पिक करेंगे। फिर हमारे को एक काम और है, तो आप बस वीडियो में बने रहना। आपको A to Z चीज़ें दिखाऊंगा मैं कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, और किस हिसाब से आपको भी अगर आप ऐसा करना हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम वहीं पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से जाऊँगा करण के यहाँ जाके गाड़ी छोड़ूंगा अपनी। फिर हम उसकी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में हम जाएंगे गुड़गांव, और फिर वहाँ से गाड़ी पिक करेंगे। सो चलते हैं, सीधा वहीं मिलते हैं। गाड़ी में और मौसम देख रहा है कितना बढ़िया हो रहा है। सो गाइस, आप गेस कर ही लो इस गाड़ी को देख के कि हम कहाँ हैं। सो ई-ट्यूनर्स ग्रीस स्टेज 3 ट्यून डलाने विक्रम भाई के पास। जो हमारी गाड़ी में टर्बो डला है, बिग टर्बो, वो भाई हितू भाई ने डाला है रेट्रोफिट, और इन्होंने ही ये गाड़ी बिल्ड करी है। So, Sahil bhai, this is the S90 Turbo, ओके which is meant for stage 3. ये small manifold वाला है. ठीक We है। have installed a bigger manifold, ओके, and क्या डिफरेंसेस है दोनों में? the main difference की इसके अंदर जो low end थोड़ा better रहेगा, हाँ। and if I talk about the one which we have installed, हाँ। वो थोड़ा सा better top end देगा. टॉप एंड के लिए ज़्यादा टॉप एंड बूस्ट उसमें ज़्यादा है, ठीक तो है। आई वांटेड टू गो फॉर दिस, क्योंकि गाड़ी का फ़ायदा ज़्यादा टॉप एंड में है, लो एंड में दोनों हाइब्रिड है. दिस इज S190 टर्बो with a bigger core. If you can see inside, it has 10 turbines and it has a 31 mm inlet and 33 mm outlet. ओके। So basically TT turbo also have the same size, and this is the, like, we provide 1 year warranty on manufacturing also on this. ओके, मौसम देखो कितना बढ़िया हो गया है। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि फाइल आए अपनी इसकी स्टेज 3 की। चलना तेरी ना मेरी 1100 सो गाइस, हम जा रहे हैं हम लॉन्ग रन लेने द्वारका एक्सप्रेस वे, और गाड़ी में अभी बेस फाइल लग चुकी है। सो गाइस, अभी बेस फाइल में जो गाड़ी परफॉर्म कर रही है बहुत बढ़िया। लॉन्ग हमें दोबारा लिया गाड़ी का, और अभी आए हैं हम द्वारका एक्सप्रेस से टोल पे। और अभी गाड़ी हो चुकी है 170 bhp, जो कि बेस फाइल डाली थी इसने। मतलब वो फाइल जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रन कर रही है इस गाड़ी में। और यार क्या बूस्ट बना रही गाड़ी, मतलब मज़ा आ गया देख के। तो आराम से देखेंगे, अभी सारा काम हो जाए उसके बाद आराम से मैं इसका आपको दिखाऊँगा 0 to 100, और जो भी फुल है वो तरीके से करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसका लॉन्ग रन कंप्लीट करते हैं, और जो भी इसमें चेंजेस और ट्विक्स हैं वो हमने करने हैं। उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, गाड़ी हो चुकी है स्टेज 3, और अब इसका रन लेके देखते हैं।
सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। और आज हम मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि कल हमने गाड़ी ट्यून कर ली थी और रात हो गई थी, तो हमने कहा कि सुबह ही इसका शूट करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेज 3 बिल्ड जो हमने किया है, पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कि क्या क्या हमने इसमें डाला है और क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट होती है स्टेज 3 करने के लिए, और जो हमने बिल्ड किया है दिस इज़ अ बोल्ट ऑन सेटअप। सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोगों ने स्टेज 3 बिल्ड किया है, लेकिन किसी ने इतने अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन, बेटर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी किसी ने कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से ट्यून होता है। और के दिमाग में हम आपको नॉलेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि YouTube के ऊपर कहीं पे भी नहीं है कि व्हाट डज इट टेक टू डू अ स्टेज 3 बिल्ड ऑन अ पोलो 1 लीटर TSI। तो अभी हम आपको बेसिकली एक ब्रीफ देना चाहते हैं, सो दैट अगर आप लोगों को भी कराना है फ्यूचर में तो इट इज़ अ लिटिल ईजी प्रोसेस। आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए कि हाँ भाई क्या क्या हार्डवेयर चीज़ें करनी पड़ती है, क्या ट्यून डालना पड़ता है, एंड हाउ डज द ट्यून वर्क ऑन द रोड अंडर दीज कंडीशंस। दिस इज द स्टॉक टर्बो व्हिच केम आउट ऑफ माय कार। ये आप देख लो इसका, ठीक है। और जो इसमें हाइब्रिड टर्बो है उसकी क्लिप मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा। तो अब हम करते हैं टर्बो की बात। वी आर रनिंग अ स्टेलर S190 हाइब्रिड टर्बो। इसका क्या गेम है? इसका गेम ये है कि ये बैंगलोर की कंपनी है एक, which is making turbos for 1 liter TSI and doing a pretty good job. It is as good as RTMG and Much Boost. It produces the same power as RTMG and Much Boost, which is approximately 190 bhp on a 1 liter TSI. तकरीबन 1.8 bars का capability है the हाइब्रिड Stellar टर्बो, which is the same as Much Boost and RTMG. अब हम इसके अलावा बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है। इसकी प्राइसिंग है तकरीबन 1,20,000 रुपये, जिसमें आप अपना पुराना टर्बो उनको दोगे। अगर आप उनको अपना पुराना टर्बो नहीं दे रहे हो तो यू विल हैव टू पे अनदर 20K एक्स्ट्रा आई गेस। सो इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1,40,000 इफ़ यू डोंट वांट टू गिव योर ओल्ड टर्बो। अब हम अगर बात करें RTMG और मच बूस्ट जैसी बड़ी कंपनीज का, उनका टर्बो कॉस्ट है 1,80,000 रुपये, एंड इट डज दी एब्सोल्युटली सेम जॉब विच these guys are doing in Yes. Bangalore. It is locally sourced, so it is a little bit cheaper than Much Boost and RTMG, but it is absolutely the same turbo. अब हम बात करते हैं कि हमने हार्डवेयर चेंजेस में टर्बो के अलावा और क्या किया है गाड़ी में। So we have changed the coils of the car. We are running APR coils now, so that we have a better spark. Guys, इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी कार्स के बारे में, तो बाकी टर्बो बिल्ड कार्स में you have an intercooler. Unlike the 1 liter TSI. 1 liter TSI doesn't come with an intercooler. इसमें ऑयल कूलर लगा हुआ है, चार्ज कूलर कह लो आप, ऑयल कूलर कह लो, कुछ कह लो। दिस इज डिफरेंट देन द इंटरकूलर, इट डजंट वर्क लाइक एन इंटरकूलर। सो अब आप लोग सोच रहे होगे कि आपने बड़ा टर्बो लगा लिया, कूलिंग मोड तो आपने किए नहीं, तो आपकी गाड़ी ठंडी कैसे चल रही है? तो जो ये ऑयल कूलर है ना, दिस इज बेटर देन द इंटरकूलर फॉर दिस इंजन, दिस स्पेसिफिक इंजन। इट इज डिजाइंड लाइक दैट, एज वेल एज द टर्बो इज डिजाइंड लाइक दैट। एंड कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम नॉट रनिंग इट एट पीक बूस्ट, which is 1.8 bars. I had considered all of these things, क्योंकि अगर मैं इसमें चाहूँ तो I can put an intercooler, a bigger intercooler. But the problem is कि जो इसका turbo placement है, और वो ऐसा है कि अगर मैं intercoolers में डाल देता हूँ तो बहुत ज़्यादा lag produce होएगा। So this is the game to go, the oil cooler. You do not have to change this. If you change this and put an intercooler for better cooling, you will have a lot of lag. But then, of course, if you want to do a race build and you want to push your car up till 190 bhp up and approximately 1.8 bars of boost, you can go for that. But then again, you'll have its pros and cons. You'll lose on the low end, you'll have more of top end, and there'll be a lag, basically a turbo lag. And इसके अलावा मैंने जो ट्यून कराया है, पहले वी वर रनिंग एन E-tuners ट्यून स्टेज 2 ऑन द कार विद द स्टॉक टर्बो. आई वाज प्रीटी हैप्पी विद E-tuners, सो आई चोज फॉर E-tuners itself. आई एम रनिंग एन E-tuners कस्टम मैप बिकॉज इट्स अ स्टेज 3 नाउ. तो कस्टम मैप थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं दैन द रेगुलर मैप्स लाइक स्टेज 2 एंड ऑल. तो वो आपको तकरीबन किसी भी ट्यूनर से अगर आप कराओगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 45 to 60K, डिपेंड्स ऑन योर ट्यूनर. उसके अलावा जो अभी मेरा पावर फिगर्स हैं
वो तकरीबन 175 to 180 हॉर्सेस हैं. क्यों है वो 175 to 180? Because I chose for it. I wanted a better drivability on the streets. I did not want to go on the track. I can opt for 1.8 bars as well, but I opted for 1.6 bars of boost and approximately 175 to 180 bhp right now my car is producing. कि एक स्टेज 2 का 0 to 100 कितना है और एक स्टेज 3 का 0 to 100 कितना है at a map which is a daily drivability map, not a track map. It is a street map basically with a bigger turbo for more drivability, for more daily usage. तो चलो गाइस, अब हम आपको थोड़ा सा इसकी ड्राइवेबिलिटी दिखाते हैं, थोड़ा 0 to 100 दिखाते हैं. और अभी ये सिर्फ बेस मैप पे चल रहा है. और हाँ राइट, अभी जो इसमें हमने मैप डाला है दैट्स अ बेस मैप. सो व्हेनेवर यू आर पुटिंग अ स्टेज 3 turbo in your car, you have to tell your ECU that you've changed the turbo and you have to make it compatible with the car. So right now, first we had done that and then we had done a little small tweaks on it, जिसमें हमने अपने turbo को 1.64 बार तक push किया. We are not going further than that because I don't want to risk the internals. The turbo is capable of producing 1.9 bars also according to Stellar Turbo, but I don't want to risk my engine. I am pretty happy with 1.6 bars and it's absolutely insane now. The car is running like dreams and आओ अब आपको एक्सपीरियंस कराते हैं हम कि कैसा. सो गाइस, बेसिकली हम स्टेज 2 के साथ अभी ड्रैग करूंगा मैं एक 0 to 100 पुल और जो इनिशियल लॉन्च है वो भी करके देखेंगे. अभी गाड़ी हमने 1-2 बार करके देख ली तो इसकी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन ले रही है और ठीक से लॉन्च नहीं हो पा रही क्योंकि ऑब्वियसली पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है. अभी हम स्टेज 2 पे चल रहे थे तो दैट इज़ समवेयर अराउंड ऑन रोड्स ऑन स्ट्रीट्स दैट इज़ समवेयर अराउंड 135 to 140 bhp. Yes, it is. So people claim, tuners claim that it's a 150 bhp at stage 2, but it's never 150 bhp because any Polo on a stage 2 आप ड्रैग करो एक Virtus 1.5 के साथ एक स्टॉक Virtus 1.5 150 bhp की आती है. और अगर ट्यूनर्स कहते हैं कि हमारी गाड़ी स्टेज 2 पे 150 bhp बना रही है तो टेक्निकली पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से the Polo should pull and should cross the 1.5 Virtus at stock map, but it's never like that. हाँ, अब I could say that yeah, I can match with Virtus. So basically and probably cross the Virtus as well because it's making more than 150 bhp, approximately around 175 to 180, and the power to weight ratio should be also considered. Yep. So yeah, it would have a drastic change now if I have a drag with a Virtus 1.5. Overall, I love my car and I've built it according to my taste. Yep. I'm not running for power figures. I was opting for a bigger turbo so that I can have a little better power than the stage 2 tune. That was my purpose of building my car. Everyone has their own purposes. The turbo is capable of producing 190 bhp. I didn't want to have a 190 bhp car. I am happy with the 175 to 180 bhp car because I love my engine. This is more than the half price of the car. Yep. So I don't want to lose the engine. Turbo would run absolutely fine because it's meant for 1.8 bars. We are running 1.64 bars. So it will be absolutely we are okay. now faster and reliable and safer. We do not have any retards. Our IATs are absolutely okay. Yep. No problem. The car is running perfectly fine. E-tuners, go to map for me. A big thumbs up to E-tuners. For sure. And a big thumbs up to Stellar Turbo Yep. to make it in India, In India. and give enthusiasts like us something. And the price point also. Something which, now my car is a GTI in a Polo. Yeah, absolutely. So बहुत ज़्यादा है टॉप एंड, बहुत ज़्यादा है. मतलब गाड़ी स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ये डिफरेंस आपको दिख गया होगा.
गियर पे आगे निकल जाता है। स्टेज 3 ओनली टर्बो अपग्रेड, नथिंग एल्स, नो इंटरकूलर, नथिंग, ओनली टर्बो अपग्रेड एंड गाड़ी स्टेज 2 से ज्यादा परफॉर्म कर रही है। तो गाइज ये है स्टेज 3 टर्बो अपग्रेड के बाद और कस्टम ई ट्यूनर्स ट्यून के बाद गाड़ी ऐसा परफॉर्म कर रही है। सुन, लॉन्च मत कर, सेकंड गियर करते हैं, सेकंड गियर। हाँ 20 पता नहीं, देख। बजा